अंधकार के बीच परमेश्वर की ज्योति। प्रिय भाइयों और बहनों, समय कठिन है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पूरी दुनिया संकटों से जूझ रही है। आज दुनिया में 32 से अधिक देशों में युद्ध और हिंसा की आग जल रही है। लाखों लोग अपने घर खो चुके हैं। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। महंगाई ने हर घर का चैन छीन लिया है। लोग अनिश्चितताओं से भरी रातें गुजार रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही याद दिलाता है। यूहन्ना 1:5, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। जरा सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में जब सारे यूरोप पर अंधकार छा गया था, तब भी कुछ छोटे छोटे दीपक ही आशा के प्रतीक बने रहे। लाखों यहूदी नरसंहार के शिकार हुए, परंतु वहीं पर कोरी टेन बूम जैसी एक स्त्री, जिसने सैकड़ों यहूदियों को अपने घर में छिपाकर बचाया, आज तक अंधकार में ज्योति का उदाहरण है। आज भी परिस्थितियां ऐसी ही लगती हैं। महामारी, भूकंप, तूफान, बेरोजगारी, सब तरफ अंधकार ही अंधकार है। लेकिन यीशु हमें यही पुकार रहे हैं। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह समय केवल जीने का नहीं, बल्कि जागने का है। मत्ती 24:12-13 में लिखा है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। आज दुनिया में यह वचन सच हो रहा है। अपराध पहले से कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ग्लोबल स्तर पर अपराध दर 18% बढ़ी है और लोग एक दूसरे से प्रेम करने की बजाय नफरत और हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। यही आत्मिक अंधकार है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोगों, जागो। यह वह समय नहीं है कि तुम सांसारिक शोरगुल में उलझे रहो। अपने दियों में तेल भरो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अक्टूबर में हमें क्या करना है? हमें वचन में स्थिर रहना है। जैसे अंधेरी रात में एक लालटेन झोपड़ी को रोशनी देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंधेरे में प्रकाश है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हर दिन प्रार्थना करो। एक सर्वे में पाया गया है कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं, उनके बीच अलगाव और मानसिक तनाव 40% तक कम होता है। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना और विनती में अपनी बात परमेश्वर के सम्मुख लाओ। पवित्र आत्मा की सुनो। यह समय है कि हम अपने फैसले समाचार चैनलों या समाज की राय से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की कोमल आवाज से लें। अक्टूबर 2025 चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने बच्चों को अंधकार में कभी अकेला नहीं छोड़ता। भजन संहिता 46:1-2 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसीलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी टल जाए। जब मिस्र में 9 विपत्तियां आईं, तब गोशेन देश, जहां इजरायली रह थे, वहां परमेश्वर की अद्भुत रक्षा और प्रकाश था। आज भी वही परमेश्वर अपने बच्चों के घरों में ज्योति भरने वाला है। यिर्मयाह 29:11, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूँ वे भलाई की हैं और तुम्हें आशा से भरने वाली हैं। भाइयों और बहनों, प्रतीक वही है। अंधकार बढ़ेगा, परंतु मसीह की ज्योति सब पर विजयी होगी। आज प्रभु कहता है यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। इस अक्टूबर हम सब यह प्रतिज्ञा करें, हम डर के बीच में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम अंधकार में नहीं, प्रकाश को थामेंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करेंगे। हे दयालु प्रभु, हमें इस अक्टूबर में अंधकार के बीच भी
तेरी ज्योति देखने की सामर्थ्य दे। हमारे घरों, बच्चों और भविष्य को तेरी शांति और सुरक्षित योजना में रख। जब संसार हिले, हमें तेरी शांति में स्थिर कर। यीशु मसीह के नाम से आमीन।